अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को नकवी पोल्ट्री चैनल में खुशामदीद। अच्छा जी, हमारे एक दोस्त का सवाल था कि 100 मुर्गियों के मतलब जो हमने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी। तो उन्होंने सवाल एक पूछा था कि इसके जो लवाजमात हैं, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, जो चीज़ों का पहले इंतज़ाम करना है। काइंडली उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दें, ताकि अगर कोई भाई स्टार्ट करता है तो उसको पता हो कि यार ये चीज़ का मेरे पास पहले इंतज़ाम होना चाहिए, बजाय इसके कि वो पहले मुर्गियाँ कहीं से परचेज़ कर ले और बाद में जो है फिर वो सामान पूरा करता फिरे। और तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होगी। जो 100 मुर्गियों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की जहाँ तक बात है, उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो दोस्त भाई देखना चाहे वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। 100 मुर्गियों से माहाना 35,000 मुनाफा, मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, खुराक का एक्सपेंस डेली का कितना आएगा, डेली आपको कितने एग्स आएंगे, कितने के सेल होंगे और डेली बेस पे कितना प्रॉफिट होगा, वो सारी जो रिपोर्ट है वो उसके अंदर मैंने डिटेल में बताई हुई है। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में। 100 मुर्गियाँ मसाले किसी बंदे ने रखनी है तो मुर्गियों से पहले उसने क्या क्या इंतज़ाम करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं केज साइज़ की या जगह की। अगर बात कर लेते हैं तो जगह जो एक तैयार मुर्गी है वो आपकी 1.5 स्क्वायर फीट पर मुर्गी जगह लेती है, कम से कम 1.5 स्क्वायर फीट पर तैयार मुर्गी। ठीक है, अगर कोई भाई चूज़े से स्टार्ट करता है, मसाल है किसी बंदे ने 100 चूज़ा परचेज़ किया है, तो आपने जो जगह है वो 1.5 स्क्वायर फीट पर जानवर के हिसाब से आपने जगह रखनी है। लेकिन जो चूज़ा है वो आपने सारी जगह पे ओपन नहीं करना। आपने थोड़े से पोर्शन पे एक पार्टीशन करनी है, कोई चादर लगा लें, कोई प्लास्टिक की शीट लगा लें, पल्ली जिसे कहते हैं पल्ली लगा लें, और एक पार्टीशन करके चूज़े को एक मखसूस जगह पे आपने रखना है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे उसकी एज बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे आपने उसको थोड़ी थोड़ी स्पेस ज़्यादा करते जाना है। और जब वो आपका 3 माह तक पहुँचेगा तो आप उसको बिल्कुल ओपन कर सकते हैं, पूरे शेड में या जो भी आपकी जगह है उसमें आप ओपन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता। पहले उसको थोड़ी जगह देंगे उसके साइज़ के हिसाब से, जिसमें वो अच्छी तरह भाग दौड़ सके, उसके लिए स्पेस अच्छी हो, उसकी नशोनुमा ज़ाहिर बात है उसमें अच्छी होगी। तो आपने उसके हिसाब से मैनेज करना है। अगर आप तैयार मुर्गी ले आए हैं फिर भी आपने 1.5 स्क्वायर फीट है, अगर चूज़ा है फिर भी 1.5 स्क्वायर फीट पर तैयार मुर्गी के हिसाब से आपके पास मिनिमम जगह होना चाहिए। इससे ऊपर जितनी भी हो जाए वो बेहतर है, नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा ही है उसमें। उसके बाद एग बॉक्सेस की बात कर लेते हैं कि अंडे के लिए कितने बॉक्सेस होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए। अगर तो आप प्रोफेशनल लेवल पे, फार्मिंग लेवल पे देखें, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनमें एग बॉक्सेस लगे होते हैं, जिस तरह ये आपको साइडों पे नज़र आ रहे हैं, बकेट्स लगी हुई हैं। एग बॉक्स होते हैं, इसके अंदर मुर्गी जाती है, जाके अंदर बैठ के अंडा दे देती है। ठीक है, अगर आप घरेलू पैमाने पे कर रहे हैं तो आप इसके लिए टोकरियाँ यूज़ कर सकते हैं जो कि फलों वाली होती हैं, प्लास्टिक की, और या लकड़ी के क्रेट होते हैं फलों वाले, वो आपको मिल जाते हैं मार्केट से बआसानी। उनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर लकड़ी का बुरादा या तूड़ी वगैरह कोई बिछा के तो वो आप रखें, इंशाल्लाह उसके अंदर मुर्गी बेहतरीन अंडे देगी। और उसमें जो रिक्वायरमेंट है 100 मुर्गी के लिए, आप 10 रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल जितने ज़्यादा होंगे उतनी आसानी इसलिए होती है कि मुर्गी कहीं पे बैठते हुए कोई अंडा तोड़ ना दे और इस तरह के मामलात ना हो। तो आप जितने ज़्यादा रख लें उतने बेहतर है। 10 रख लें, 15 रख लें, 20 रख लें, ठीक है। जिधर आपकी जगह उधर जो बाउंड्री है या दीवार है या बाउंड्री है, जो भी जाली है उसकी जो भी है, उसके साथ साथ आप इस तरह उसको सर्कल राउंड शेप में करके लगा सकते हैं कि जिधर भी मुर्गी को आसानी हो वहाँ से वो जो है उधर बैठ के तो वो अंडा दे दे। नीचे आपने कोई नरम चीज़ बिछा देनी है ताकि अंडे को कोई डैमेज ना हो। ये हो गया एग बॉक्सेस की बात। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, प्लास्टिक की टोकरियाँ मिल जाती हैं मार्केट से, फल वाली, और लकड़ी के क्रेट मिल जाते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ ले लें और उसके अंदर लकड़ी का बुरादा बिछा लें, ठीक है, या चावल का छिलका, जो भी आपको आसानी से मिलता है। उसके बाद फीड के बर्तनों की बात करते हैं तो फीड के बर्तन 8 से 10 कम से कम आपके होने चाहिए। अगर आपके पास 100 मुर्गी है तो 8 से 10 बर्तन फीड के आपके पास लगे होने चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के ऊपर एक वीडियो चला दूँगा जिसमें बर्तन लगाने का जो तरीक़ेकार है वो भी आपको शेयर कर दूँगा, कि अगर कोई भाई किसी पक्की जगह पे कर रहा है कि पक्की छत है या इस तरह की जगह, तो फिर वो कैसे एडजस्टमेंट करेगा बर्तनों की। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के साथ अटैच कर दूँगा। और कम से कम 8 से 10 बर्तन आपकी खुराक के होने चाहिए। और पानी के सेम इसी तरह, पानी के भी कम से कम 8 से 10 बर्तन होने चाहिए, ठीक है जी। इससे कम होंगे तो जानवर का मसला बनेगा। किसी जानवर तक अगर खुराक नहीं पहुँचती, वो कमज़ोरी कोकड़े की है, वो जाना शुरू हो जाता है, जो कि फार्मर के लिए वैसी बड़ी परेशानी है कि एक बर्ड को पकड़ के अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाए। तो फीड और पानी के कम से कम 8 से 10 बर्तन आपके पास जो है वो 100 बर्ड के लिए लगा होना चाहिए, ठीक है जी। और एक और इनका सवाल ये था कि लॉन्ग टर्म में अगर ये मुकम्मल इसके जो लवाजमात हैं नहीं पूरे हो गए हैं, इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा लकड़ी का बुरादा या चावल का छिलका आपके पास होना चाहिए, जो आपने नीचे बिछाना है, कम से कम 1.5 या 2-2 इंच की तय, ठीक है। नीचे जो आपका फ्लोरिंग है उसके ऊपर आपने वो बिछाना है, और मट्टी है या जो भी है उसके ऊपर आपने वो कोशिश करें लाजमी बिछा लें, ठीक है। उस बेहतरीन काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे जो काम है वो पूरे हो गए हैं। इसके अलावा उनका सवाल था कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पोटेंशियल किस में है, मीट के काम में है, अंडे के काम में है, फैंसी में है, किस में है। तो पोटेंशियल तो सारे काम में है। अगर वो आपकी इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है, या आप कितना टाइम उसको दे सकते हैं। अगर आप लेयर का या ब्रायलर का काम करते हैं तो आपको तो फुल टाइम
मौजूद होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप फैंसी ब्रीड से काम करते हैं तो उसमें आप खुद मौजूद नहीं भी हैं, आपने उनको 2 टाइम दाना पानी डाल दिया हुआ है, उनकी जगह आपने साफ़ सुथरी रखी हुई है, तो उसमें इतना इशू नहीं है। क्योंकि जो ब्रायलर है और लेयर है इसकी, ब्रायलर में तो नहीं चलें लेकिन लेयर में डे बाय डे की जो है वो सेल होती है। रोज़ का अंडा आ रहा है, रोज़ का सेल करना है, बंदा खुद मौजूद हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आपका टाइम टाइम कंज्यूम होता है। फैंसी में हालांकि इस तरह नहीं है। फैंसी के जो है आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद अगर आप अंडे सेल कर रहे हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन आप रख के एक साथ सेल कर सकते हैं। कोई आपको ऑर्डर आता है या आप उसका चूज़ा अगर निकलवाते हैं मशीन में, 21 दिन अंडा लगा रहना है, 21 दिन के बाद जब चूज़ा निकलेगा तब आप उसकी बुकिंग पकड़ के उसको सेल कर सकते हैं। उसमें कोई आपको सिर पे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो पोटेंशियल सारों में ही है अल्हम्दुलिल्लाह। ना लोगों ने फैंसी रखना ख़त्म करनी है, ना लोगों ने ब्रॉयलर का काम छोड़ना है, ना लोगों ने अंडे का काम छोड़ना है। ये सारी लोगों की ज़रूरतें हैं और ये इंशाल्लाह जो है चलती रहेंगी। इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।